एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर मैरिड लाइफस्टाइल विद योर स्पाउस। तो आपकी मैरिड लाइफस्टाइल जो है वो आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी, क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या मोमेंट्स रहेंगे, क्या चैलेंजेस रहेंगे, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। एंड अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफस्टाइल किस तरीके की रहेगी। पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, शुरुआत अच्छी हुई है। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, कैंसर एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ सॉर्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, फिर से आया है, कैंसर एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स, ओके। 9 ऑफ कॉइन्स, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आप दोनों काफ़ी सिमिलर हो गए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आया है, चैरियट आया है, दोनों ही एम्बिशियस हो गए। सॉरी, इस रीडिंग में जो है मुझे बहुत ज़्यादा छींकें आ रही हैं, एकदम से आ रही हैं। तो ये चीज़ हो सकती है कि आप जो है वो एक दूसरे के साथ पास्ट लाइफ में कनेक्शन में होगे, या फिर जो है आपके जो बर्थ चार्ट होगा, ठीक है, आपका हो सकता है या आपके स्पाउस का हो सकता है, तो वहाँ पे जो है केतु या मरकरी होगा 7th हाउस में, कहीं ना कहीं होगा ज़रूर। क्योंकि आप लोग जो है वो एक दूसरे के पास्ट लाइफ के लवर हो या हस्बैंड वाइफ हो, जिस तरीके से भी देखा जाए। तो आपका जो पास्ट का जो लाइफस्टाइल है या जो आपका कर्मा बंधा हुआ है, वही चीज़ जो है आप पास ऑन कर रहे हो इस समय, आगे जो है इस लाइफ टाइम में भी जो है वही चीज़ करोगे। तो काफ़ी सिमिलर होगा आपका नेचर। आप दोनों ही प्रोटेक्टिव रहोगे एक दूसरे के प्रति, एम्बिशियस बहुत ज़्यादा रहोगे। शैडो वर्क आपने बहुत ज़्यादा किया होगा। आपकी लाइफ में जो है अप्स एंड डाउन्स या चैलेंजेस जो आए भी होंगे, उसके बावजूद जो है आप अपने आप को जो है फिर से उठकर खड़ा किया है। तो कुछ ये एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, तो इस तरीके से है। तो यहाँ पे कंफर्मेशन है कि आप दोनों जो है वो पास्ट लाइफ के भी जो है लवर्स या हस्बैंड एंड वाइफ रहे होंगे, और इस लाइफ में भी आप इसी तरीके से रहोगे। अब आती है बात कि आपकी मैरिड लाइफस्टाइल किस तरीके की रहेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप दोनों की जैसे ही आप एक दूसरे से मिलोगे, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, तो मैरिज जो है वो बहुत जल्दी हो जाएगी। लगभग कुछ 4 से 8 महीनों में जो है आप दोनों की मैरिज हो जाएगी, और आपको जो है एक न्यू बिगनिंग जो है वो शुरू करने का मौका मिलेगा। आप दोनों ही जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा, एम्बिशियस हो, अपने अपने फील्ड में काम करना पसंद करते होगे या लाइफ में ग्रोथ लेकर आना बहुत ज़्यादा पसंद करते होगे, तो वो चीज़ यहाँ पे दिखेगी आप दोनों ही। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप मिले हो या आपके पेरेंट्स के म्यूचुअल फ्रेंड्स के थ्रू आप दोनों मिले हो। तो कुछ इस तरीके की भी यहाँ पे सिचुएशन है। लाइफस्टाइल की अगर बात करी जाए तो आप दोनों ही जो है एक ठीक ठाक घर से बिलोंग करते होंगे, जिसमें जो है इकोनॉमी की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसे की बहुत ज़्यादा कमी नहीं होगी। आप दोनों ही अच्छा कर पा रहे होगे अपनी लाइफ में, इतना हो ही जाएगा कि आप अपनी ज़रूरतों को, या आपका फेवरेट परफ्यूम जो है मान लीजिए 2,500 का है तो आप ले सको। ऐसी चीज़ नहीं है कि मन मारने वाली बात है, यहाँ पे ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे जो है 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप जो है वर्किंग प्लेस पे हो और या जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, तो कुछ समय के लिए, हर समय नहीं लेकिन कुछ समय के लिए, 1 या 2 साल के लिए जो आपको अलग अलग प्लेसेस पे रहना पड़ेगा एज ए हस्बैंड वाइफ। इसलिए क्योंकि आपका कैरियर जो है वो किसी और मुकाम पे होगा, और आपका जो मतलब हस्बैंड है या वाइफ है, जैसे भी ले लो, तो उनका जो है किसी और स्टेज पे होगा। तो जैसे कभी कभी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसमें जो है ट्रांसफरेबल जॉब होती है या एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो सकती है, वो चीज़ भी यहाँ पे है। तो गवर्नमेंट जॉब भी हो सकती है, या फिर अगर बिजनेस है तो भी सेटअप हो रखा है, तो एकदम से आप ख़त्म नहीं कर सकते, धीरे धीरे जो है उसे कहीं से शिफ्ट करा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे रहेगी। अगर पैसे की बात करी जाए तो पैसे की कोई कमी नहीं होने वाली है। जो चीज़ आप चाह रहे हो वो आपको मिल रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। आपके पास सारे वो टूल्स हैं, या ये कह सकते हैं कि क्वालिटीज़ हैं, जिससे आप अबंडेंस क्रिएट कर पाओ, अच्छी खासी पैसे क्रिएट कर पाओ, लाइफ को जो है सुगमता से, सरलता से निकाल पाओ,
और कलेश नहीं है, क्योंकि आप दोनों ही प्रोटेक्टिव हो इस चीज़ के लिए कि कोई बाहर वाला जो है आपके घर में आग ना लगा के जाए, या किसी ने कुछ बोल दिया आप दोनों बीच में लड़ पड़े, या आपके बीच में जो है वो शक जो है वो शुरू करवा दे। तो ऐसी चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। लाइफस्टाइल अगर बात करी जाए तो आपका एक अच्छा सा प्रॉपर घर होगा। अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ किस रीजन में रहते हो। जैसे कि अगर आप बहुत बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में, चाहे मुंबई में या दिल्ली में रहते हो, तो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, जगह कम होती है। अपार्टमेंट्स की बात कर रही हूँ। अगर आप थोड़ा सा सब अर्बन एरिया में रह रहे हो तो आपको जगह मिल जाती है, वो चीज़ होती है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ये चीज़ है कि अगर आपके रिश्तेदार जो है वो बाहर हैं, बाहर मतलब फॉरेन कंट्री में हैं, तो हो सकता है कि आप अपना बिजनेस सेटअप जो है वो वहाँ पे भी करना चाहो और उसके बाद जो है वहाँ पे ही सेटल हो जाओ। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनके रिलेटिव्स बाहर हैं, और वो भी जो है आपको वहाँ बुलाना चाहते हैं। उनकी और आपकी रेपुटेशन है या बनती है, ये चीज़ नहीं है कि भाई नहीं बुलाना चाहते हैं या वो चीज़ है और उसके बाद जो है ये चीज़ हो रही है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे 9 ऑफ कॉइंस भी आया, तो जो मैंने कहा कि 1 डेढ़ साल जो है या 2 साल जो है वो आप दोनों को अलग अलग रहना हो सकता है, इस वजह से क्योंकि आपका काम कहीं और है और आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहीं और जाना है। तो इस चीज़ को जो है थोड़ा सा एडजस्ट करने में समय लगेगा, अदरवाइज़ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आप दोनों डिसीजन जो है वो मिल के लेने वालों में से हो। ये सही है, ये गलत है। अपने इंट्यूशन पे भरोसा करते होगे आप दोनों ही। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपके जो बर्थ चार्ट में जो है केतु और ये कह सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना केतु और मरकरी मैंने कहा था, तो मरकरी हमेशा जो है कम्युनिकेशन को या फ्रेंडशिप को, इस चीज़ को दिखाता है, और केतु जो है हमेशा डिटैचमेंट को दिखाता है, स्पिरिचुअलिटी को दिखाता है। तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन है कि बोलने में आप दोनों कम्युनिकेट अच्छा करोगे, लेकिन जो है अटैचमेंट है यहाँ पे। और जो केतु की जो एक वो चीज़ है कि स्पिरिचुअलिटी, तो वहाँ पे वो जो पास्ट लाइफ का चीज़ है वो चीज़ यहाँ पे आ रही है। इसीलिए जो है जो एक स्पेसिफिक चीज़ मैंने बता दी है कि केतु मरकरी जो है यूजुअली पास्ट लाइफ के लवर्स के साथ या उनके साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छा कनेक्शन रहता है, और वो एक अच्छे मुकाम पे जाता है, बशर्ते आप जो है झगड़ा ना करें। ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर करना है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों का ही एक अपना अपना जो है सेटअप, जैसे मैंने कहा अपना वेल्थ क्रिएट करना, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते हो आप लोग, तो वो चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। जैसे भी आप मान लीजिए, जो आप इमेजिनेशन करते हो कि आपका एक घर है, आपका एक प्रॉपर गाड़ी है, पेट है, वो सब चीज़ें आपकी हो जाएगी, उसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है। यहाँ पे ये भी चीज़ लग रही है कि आप बहुत जल्दी जो है कंसीव करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आती है तो भी जो है आप उस चीज़ से निकल आओगे। जब केतु किसी उसमें होता है ना बर्थ चार्ट में, तो उसके ठीक ऑपोजिट जो है वो राहु होता है, चाहे वो फर्स्ट हो सेकंड हो। अब जैसे मैं अगर 7th कह रही हूँ तो फर्स्ट में होएगा, ठीक है। तो उसके साथ जो जो प्लैनेट्स होंगे उसकी जो है वो पावर को एनहांस भी कर सकता है और डीमोरलाइज भी कर सकता है। वो तो स्पेसिफिक बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है। बट स्टिल यहाँ पे ये चीज़ है कि आप दोनों जो है मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, पैसा हो गया, धन हो गया, अट्रैक्टिव दिखना, हैंडसम दिखना, या अपने आप को वेल टू डू मेंटेन रखना, वो चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। तो इस तरीके की चीज़ है, क्योंकि आप अट्रैक्शन जो है वो उस चीज़ को महत्व देते हो। अगर आप फिजिकल चीज़ों पे आओ तो फिजिकल चीज़ जो है वो मीडियम टू हाई तक जा रहा है। इसमें ये भी नहीं है कि बिल्कुल लो इंटरेस्ट है, और ऐसा भी नहीं है कि हर समय आप लगे ही हो, तो ऐसा भी नहीं है। यहाँ पे मीडियम टू जो है हाई में आ सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपकी जो वैल्यूज़ है वो भी काफ़ी हद तक सिमिलर रहेंगी। आप दोनों को ऐसा फील होगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए मतलब जानते हो, काफ़ी लंबे समय से जानते हो। आप दोनों को जो है एक जैसे क्लिक होता है ना किसी को, तो वो चीज़ यहाँ पे रहेगी। यहाँ पे अगर मैं लाइफस्टाइल की बात कहूँ तो एक मीडियोकर से लेकर आप हायर या रिच लेवल तक जाओगे, कुछ समय ज़रूर लगेगा, लगभग 10 से 15 साल तक लगेंगे, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है आप एक रिच या लग्ज़रियस लाइफ में रहोगे, जिसमें आपको जो है जैसे भी इच्छा हो, जिस भी चीज़ को आप लग्ज़रियस मानते हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलेगी। जैसे बेंटले चलाना है तो बेंटले मिल रही है, वो चीज़ है। तो यहाँ पे बिज़नेस से ज़्यादा प्रॉफ़िट है। जैसे मान लीजिए अगर आप मैंने कहा कि आप फॉरेन कंट्री में जाकर रहने की इच्छा रखते हो, वहाँ पे कोई और है आपका, तो आप जो है वहाँ पे जैसे मान लें दुबई चले गए, तो आप रियल स्टेट का वहाँ बिज़नेस कर रहे हैं। धीरे धीरे जो है जो आर्टिफिशियल डायमंड है उसकी जो है बिज़नेस वहाँ पे बहुत ज़्यादा चल रहे हैं।
तो वो चीज़ जो है वो आप यहाँ पे भी लेके आओगे अपने होम टाउन में, बट वहाँ जाके जो है आप बहुत ज़्यादा प्रॉस्परस करोगे। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। तो लाइफस्टाइल देखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। समय जो है वो आप दोनों एक दूसरे के लिए स्पेशली निकालोगे, क्योंकि दोनों ही वर्किंग है, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो जॉब हो। तो उसमें से जो समय निकाला जाएगा एक दूसरे की बॉन्डिंग के लिए, उसमें जो है परिवार का साथ रहेगा। और जैसे ही आप घर आओगे तो बाकी जो बाहर का काम है, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी ना हो, अदरवाइज़ जो है आप अपने घर परिवार के साथ जो है समय बिताना ज़्यादा पसंद करोगे। मुझे यहाँ पे यही फीलिंग आ रही है। आपने अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स देखे होंगे, और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता है, लेकिन उस पेन से जो है आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया होगा और आप अपने एम्पायर को जो है वो बिल्ड कर रहे हो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ खास फ्रेंड्स होंगे आपके, जिनके साथ आप होली, दिवाली, दशहरा, जो भी आपके फेस्टिवल्स है, आप वो अच्छे से मनाओगे। और आपके 2 घर हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा, एक होमलैंड में भी हो सकता है और एक आप बाहर भी जो है अपने आप से बना लो। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है ट्रस्ट। आई एक्सेप्ट दैट माई इनर वॉइस विल ऑलवेज गाइड मी करेक्टली। तो ट्रस्ट करो अपने इंट्यूशन पे। अभी लग रहा होगा कि पता नहीं ये सब कैसे होगा, मैम ने ये कैसे कैसे कह दिया, सब जो है वो झूठ है, जबकि ऐसा है नहीं। अब अपने इंट्यूशन पे भरोसा करो, फ्लो के साथ जाओ, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप लेते जाओ, आगे बढ़ते जाओगे। नेक्स्ट आ रहा है एक्सेप्टेंस। आई एम लर्निंग टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैनॉट चेंज। तो जो चीज़ें पास्ट में हुई हैं, अप्स एंड डाउन्स में, चैलेंजेस में, जिससे आपने काफ़ी कुछ सीखा है, वो जो है चेंज नहीं हो सकती। तो आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, पीस लेकर आ रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए ये आया है और ये आया। यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि जो आपका फिजिकल रिलेशनशिप या बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, जिससे आप एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते होगे कि किस लेवल का आप दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन है या बॉन्डिंग है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। Asexual union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss। तो यहाँ पे ये चीज़ है, आप दोनों एक इटर्नल सोल बन जाओगे। वैसे ही जो है आपका पास्ट लाइफ का जो है वो लव शुरू हो रखा है ऑलरेडी, और आप उसी चीज़ को कंटिन्यू कर रहे हो। और नेक्स्ट है, व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे आप अपनी मेमोरीज को क्रिएट कर रहे हो, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं। ये चीज़ आपको समझ आएगी कि जैसे रैट रेस है ना, भागते रहोगे, हाई पैसा, वो नहीं करना है। अपना समय निकालना है, पैसा भी देना है, अपने बच्चे को भी टाइम देना है, खुशियाँ भी क्रिएट करनी है, वो सब कुछ चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। माई लाइफ इज़ वर्थलेस विदाउट यू। तो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी होंगे वो आपके बिना नहीं रहना चाहेंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ है यहाँ पर। और नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग। तो यहाँ पे जो है आप लोग हील करोगे, जो आपके पास्ट के वूंड्स हैं किसी भी तरीके के हैं, तो उस चीज़ से जो है आप हील कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स। यहाँ पे एंजल का प्रोटेक्शन आया है, यहाँ पे कैक्टस आया है, कुछ और भी देख लेते हैं। यहाँ पर एक फ्लावर आया है और टर्टल आया है। तो यहाँ पे जो है मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है कि जो कैक्टस है आपकी जो सिंगलहुड रही है, बहुत लंबे समय से आप सिंगल हो गए, तो वो चीज़ ख़त्म होगी। फ्लावर्स आ रहे हैं, तो फ्लावर्स ब्लूमिंग को दिखाता है, स्प्रिंग सीजन को दिखाता है, न्यू बिगनिंग को दिखाता है, वो चीज़ है। और यहाँ पर टर्टल आया, तो धीरे धीरे पेशेंस के साथ आगे चलते जाओ, जल्दबाजी नहीं करनी है, खुश रहना है, आगे बढ़ते जाना है। तो ऐसी चीज़ है, कोई मतलब कमी नहीं लगेगी कि आपको अपनी लाइफ में कि हाँ मेरी लाइफ में ये कमी है, काश ये हो जाता। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग। मेरा साया संचित टंडन का है, देख लेना कौन सा गाना है। ओ मेरी जान मेट्रो का। तो इस तरह के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आप लोगों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। 2 अगर आपने इस इमेज को चूज़ किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी मैरिड लाइफस्टाइल किस तरीके की रहेगी। आ रहा है यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स, वर्गो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसेस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है स्टार, एक्वेरियस एनर्जी। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स, नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कॉइंस, नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हायरोफेंट, ओके।
चाहे मेल हो चाहे फीमेल, अपने जेंडर से रेजोनेट कर रहा है। यहाँ पर टॉरस एनर्जी भी हैवी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपकी लव मैरिज रहेगी ज़्यादातर केसेस में, ठीक है। और उसमें भी ये चीज़ है कि कुछ कल्चर का डिफरेंस हो सकता है, अगर रिलीजन सेम है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए, या हम जिस कंट्री में रहते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ इम्पोर्टेंस रखती है, बाहर शायद उतना ना हो लेकिन यहाँ पे है। तो रिलीजन जो है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, कोई भी आप ले लीजिए, लेकिन यहाँ पे जो है कल्चर का डिफरेंस होगा या कास्ट का डिफरेंस होगा, कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप दोनों ही जो है इस रिलेशनशिप को चलाने के लिए बहुत मेहनत करोगे। शुरुआती समय में जब आपका रिलेशनशिप शुरू हुआ होगा तो आपने सभी लोगों से इस चीज़ को छुपाया होगा, चाहे वो मम्मी पापा हो, भाई बहन हो, कोई भी हो, तो उसको जो है छुपाया होगा इस वजह से कि आप खुद ही जो है वो क्लियर नहीं थे कि ये चीज़ जो है वो आगे चल के कमिटमेंट में चेंज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। क्या कि क्योंकि आपने जो है ये सोचा होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो ऐसे ही किसी शादी जो है वो अपने माँ बाप के लिए करते हैं, और जो मतलब अफेयर है वो अपनी मर्जी के लिए करते हैं। बट इस चीज़ में पर्सपेक्टिव चेंज होगा, आपके जो स्पाउस होंगे, जो भी उनका जेंडर हो, वो जो है इस चीज़ में बिलीव नहीं करते होंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है कि वो आपका साथ निभाने के लिए तैयार होंगे और वो आपसे दूर नहीं होना चाहते होंगे किसी भी हालत में। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एक्स्ट्रा मैसेजेस थे। और मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आप दोनों की जो सोल है एक दूसरे को हील करेगी। हील इस बेस पे करेगी क्योंकि लाइफ में या सोसाइटी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव, कुछ चीज़ें जो है वो लॉजिकल है, कुछ चीज़ें जो है वो उन्होंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बना रखा है। अब थोड़ा सा लेक्चर वाली चीज़ मैं बोल रही हूँ, बट ये चीज़ एग्जैक्टली है। लोग क्यों जो है वो अपनी कास्ट में या अपने रिलीजन में या अपने जो है उस चीज़ में करते हैं, क्योंकि आपका जो कल्चर हो और उसका कल्चर हो वो सेम हो। तो जो घर वाले हैं, बाहर जो दूसरे घर वाले हैं, ठीक है, मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार, उनको जो है कल्चर में निभाने में कोई डिफरेंस ना लगे कि भाई आप पूजा कर रहे हो तो आपके घर में दूसरी तरीके की पूजा होती है, दूसरे के घर में दूसरी तरीके की पूजा होती है, उसका डिफरेंस ना रहे। बेसिक जो लॉजिकल चीज़ है वो यही है, इसलिए जो है ये ऐसी चीज़ें चला रखी है, फिर उसको ऊंचा नीचा वो सब कर दिया, वो आपको पता ही है। तो यहाँ पे जो है कुछ शुरुआत में जो मैंने कहा आप छुपा के रखोगे और समय लगेगा इस चीज़ को मनाने में, लेकिन धीरे धीरे पर्सपेक्टिव जो है आपका भी चेंज होगा और आपके घर वालों का भी चेंज होगा। ये शादी जो है वो एक सक्सेसफुल है, खुशियाँ के लिए शादी करनी चाहिए, अपनी अपनी इंडिविजुअल इंसान की खुशी के लिए शादी करनी चाहिए। शादी दो लोगों के बीच में होती है, परिवार बाद में आता है, लेकिन अगर दो लोगों के बीच में ओपिनियन नहीं मिल रहे हैं, खटकीबाजी हो रही है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, फिर कोई नहीं उस शादी को बचा सकता। लोग कॉम्प्रोमाइज़ करवाते रहते हैं, इसी तरीके से चलता रहता है। बट यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, उनको भी ये लगेगा कि हमने जो डिसीजन लिया है, क्योंकि शुरुआती में मैंने कहा ना कि कुछ लोग जो है खासकर रिश्तेदार जो है, मम्मी पापा तो मान जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है वो रिश्तेदार थोड़ा मुंह बनाएंगे, अरे इससे कर ली, यही रह गया था, फलाना फलाना। लेकिन यहाँ पे जब आप खुशी महसूस करोगे और आपकी लाइफ में दिखेगा कि, और वो लोग अपने मन में से पूछेंगे कि उनकी अरेंज मैरिज थी और उनकी लाइफ में किस तरीके का रह रहा है, और आप दोनों की लव मैरिज में होने पे भी जो है किस तरीके का रह रहा है, तो उनको खुद लगेगा कि ठीक है, बच्चे खुश है, बहुत है। ये एक्स्ट्रा मैसेजेस थे। अब आता है मैरिड लाइफस्टाइल के बारे में। तो जैसे मैंने कहा शुरुआत में जो है कुछ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, या आपके हस्बैंड को या वाइफ को प्रॉब्लम हो सकती है, दोनों तरफ से जो है कुछ लोग नाराज़ होंगे, क्योंकि सेम जो है वो कल्चर नहीं है, फलाना है ढिमाका है, जो उनके एक्सक्यूजेज है। बट धीरे धीरे जो है वो एडजस्टमेंट हो जाएगा, आप जो है वो सच्चाई बोलने लग जाओगे कि शादी हमने अपनी खुशी के लिए की है, ना कि किसी को जो है रिझाने के लिए या प्लीज़ करने के लिए की है। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्जैक्टली है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 दफ़े आया है, स्टार आया है। तो यहाँ पे जो है आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशन तो महसूस करोगे ही करोगे, लेकिन प्रोटेक्टिव भी रहोगे। एक दूसरे के ओपिनियन जो है वो मिलते होंगे, इतनी समझदारी रहेगी, पेशेंस रहेगी कि एक दूसरे की बात सुन सको। ये नहीं कि तुमने बोला कैसे, तुम्हारा मुंह खुला कैसे, जो टिपिकल चीज़ें होती है वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। एक दूसरे की, क्योंकि दोनों ही आप फायर एलिमेंट होंगे, या एक अर्थ एलिमेंट है, एक फायर एलिमेंट है, दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी भी है और अपने आप में वो संपूर्ण भी है। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। यहाँ पे जो मुझे ऐसा फील हो रहा है, आपके जो है चाहे हस्बैंड को चाहे वाइफ को एक जो वाटर बॉडी है, या जैसे वाटर हो गया ना, तो इमोशंस
जो है एक थोड़ा इमोशनल पर्सन होगा, एक थोड़ा प्रैक्टिकल पर्सन होगा, और वो जो है लेक के पास या बीच के पास रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो कुछ इस तरीके की भी एनर्जी है। जैसे मैंने कहा, हीलिंग यहाँ पे होगी, शादी होगी, बड़ी खुशी से चलेगी, कमिटमेंट रहेगा, परिवार भी बनेगा, परिवार बढ़ेगा भी, सब कुछ रहेगा। लेकिन शुरुआत में जो है कुछ इस तरीके की चीज़ें करनी पड़ेंगी। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है दोनों ही आप वाइज पर्सन रहोगे, समझदारी से जो है अपने रिश्ते को निभाना चाहोगे, और ये भी रखोगे मन में कि सामने वाला ये ना कह पाए कि अगर कभी खटपट हो भी गई कि भाई तुम्हारी गलती थी, हमने तो कहा था कि तुम्हें इससे शादी नहीं करनी चाहिए, वो चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो एक लाइफस्टाइल इस तरीके का। अगर पैसे की बात करी जाए तो पैसा जो है वो धीरे धीरे आप करोगे, मेहनत से ही यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे जो है वो 2 नंबर का काम नहीं है, ठीक है। और उसमें जो है आप अपनी सेटिस्फैक्शन कर लोगे। अगर आप गोल्ड लेना चाहते हो तो आप ले पाओगे। जो भी आपकी इच्छाएं हैं, जो मटेरियलिस्टिक इच्छाएं हैं, वो चीज़ आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। मुझे यहाँ पे ये भी फील हो रहा है कि आपके हस्बैंड या वाइफ जो है वो आपको गोल्डन कलर के या शेरवानी में या लहंगे में या गाउन में देखना पसंद करेंगे, या उनका फेवरेट कलर ये हो सकता है। यहाँ पे ये भी चीज़ है कि आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बहुत सारे चेंजेस आप में भी आएंगे और एक पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। पहले जो है आप थोड़ा सा जिद कर जाते होगे, लेकिन अब जो है आप जिद नहीं करते होगे, आप एडजस्ट कर लेते होगे। तो कुछ इस तरह की चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो है एक स्पेसिफिक कारण है कि आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो किसी भी चीज़ से, चाहे वो आपकी वैल्यूज़ हो, चाहे वो आपका कल्चर हो, आप अपना भी रखोगे, उनका भी रखोगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। दोनों ही वाइज हो और समझदारी से चलोगे। कम्युनिकेशन यहाँ पे अच्छा रहेगा आप दोनों के बीच में। लेकिन जैसे मैंने पहले ही कहा था कि आपकी इंट्यूशन ये बोल रही होगी कि शुरुआती समय में जो है एकदम से हर कोई नहीं मानेगा, या थोड़ा सा मतलब तमाशा होगा, तो उस चीज़ को जो है पहले ही आपने छुपा लिया होगा, फिर धीरे धीरे जो है ये चीज़ें चलेंगी। यहाँ पे इस तरीके की मैरिड लाइफस्टाइल है। यहाँ पे अगर पैशन की बात करी जाए तो पैशन में कोई कमी नहीं है, और यहाँ पे कुछ समय बाद ही जो है आप बेबीज़ को क्रिएट करने की सोचोगे। लेकिन आपके इमोशंस जो है वो इस तरीके के एक दूसरे से अटैच्ड होंगे कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल होगा कि भाई इस तरीके का रिलेशनशिप है या ओवरली रोमांटिक रिलेशनशिप है। फ्रेंडशिप भी रहेगी यहाँ पे, और एक पैशनेट तरीके का एक रोमांस भी यहाँ पर रहेगा। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। पहला आ रहा है अबंडेंस। आई एम अ लिमिटलेस बीइंग एंड आई कैन मैनिफेस्ट व्हाटएवर आई डिजायर इन दिस फिजिकल रियलिटी। तो अबंडेंस है यहाँ पे, आप लोग खुशी क्रिएट करोगे। फैमिली वाले भी इसलिए खुश होंगे कि आप दोनों ने जो है कुछ क्रिएट किया है, खासकर पैसे को लेकर। और जब पैसा घर में आता है ना तो हर कोई खुश हो जाता है। वैसे हर कोई गालियाँ देता रहता है, लेकिन पैसा आने लगा तो हाँ, हमारी बहू बहुत अच्छी है, हमारा दामाद बहुत अच्छा है। तो वो वाली चीज़ भी यहाँ पे है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे करेज। आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस फियर विद द कॉन्फिडेंस। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि शुरुआत में जो है कुछ कॉन्फिडेंस लगेगा, कुछ करेज लगेगा कि हाँ, इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करना है, छोड़ना नहीं है एक दूसरे को, एक दूसरे के साथ रहना। नेक्स्ट आ रहा है ये, दोनों ही प्रोटेक्टिव रहोगे एक दूसरे के लिए। पैशन भी बहुत ज़्यादा है, प्रोटेक्टिव भी रहोगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। सोलमेट, योर सोलमेट इज ऑलरेडी विद यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस, दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। जो सिंगल लोग हैं उनके भी सोलमेट जो है उनके मैनिफेस्ट होंगे। नेक्स्ट आ रहा है इम्ब्रेस, थ्रू ईच अदर यू फाइंड द मिसिंग पीस। तो यहाँ पे यही चीज़ है, जो चीज़ आपको लग रहा था कि आपके पास नहीं है या कोई कमी है, तो वो चीज़ भी यहाँ पे फुलफिल हो रही है। चलिए देखते हैं कुछ मैसेजेस। प्रोस्पेरिटी, तो पैसा, अबंडेंस, ये सब रहेगा, वेल्थ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप। तो यहाँ पे यही चीज़ है कि जो हम ज़्यादातर सुनते हैं कि भाई XYZ है तो इसकी जो है शादी इससे कर दी है, हर कोई पूछता है। जो समाज में है, मैं उसी की चीज़ को कह रही हूँ कि ये इससे बिरादरी से वगैरह वगैरह होता है। तो वो चीज़ जो है वो थोड़ी चेंज होगी। यहाँ पे आप दोनों को ही ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी, और फिर जो है आप दोनों का एक रिलेशनशिप जब आप प्रूफ कर दोगे एक तरीके से कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। चलिए देखते हैं कुछ चांस। यहाँ पे रीबर्थ है, यहाँ पे जो एक दूसरे के साथ रहना पसंद करोगे हमेशा। कैंसर आ रहा है यहाँ पे, तो
ये कह सकते हैं कैंसर होगा और लियो की एनर्जी है, दोनों में से किसी का भी हो सकता है या बर्थ चार्ट में होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गन विद द रोजेज आई है, तो लीगल सिस्टम से हो सकते हो, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, समथिंग लाइक दैट, या इंस्टीट्यूशन हो सकता है, स्कूल चलाते होगे, कोचिंग सेंटर चलाते होगे, कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ पे है। चलिए देखते हैं, कुछ सॉन्ग भी देख लेते हैं आपके लिए। सतरंगा अरिजीत सिंह का गाना है, देख लेना कौन सा गाना है। और नेक्स्ट आ रहा है मेरे आपके लिए इन्ना सोना ओके जानू मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरह की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए फील करेंगे। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।